शालोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। आज का विषय है द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन द सैंक्टिफिकेशन वर्क। पवित्र आत्मा का जो काम है हमारा पवित्रकरण का जीवन में। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:16 से 26। जॉन 14:16 to 26 तक पढ़ेंगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर पश्चात संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उनका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यहूदा ने, जो इस्करियोती नहीं था, उससे कहा, प्रभु, ऐसा क्या हुआ है कि तू अपने आप को इस पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन का पालन नहीं करता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। इस समय हम जैसा वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, अभिषेक होने के लिए पिताजी पर भी, कि सच में ये वचन हमारे हृदय से बात करेगा और हम एक सही निर्णय लेते हुए प्रभु का एक सही शिष्य बनने का निर्णय लेंगे करके साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु राजा ये सच्चाई के वचन के लिए। प्रभु जी, हम हाथ सके प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन प्रभु जो जीवित है प्रभु, जो दो धारी तलवार से भी तेज है प्रभु, आज हमारे हृदय को जीतने दो प्रभु, हमारे दिल से बात करने दो पवित्र आत्मा, ताकि सच में प्रभु जी हम जो जीवन जी रहे हैं प्रभु, उस हर एक जीवन का हमको प्रभु, हमारे पाप का, हमारे गलत जीवन का एहसास हमको होते हुए प्रभु, हम पश्चाताप करें प्रभु, एक सही प्रभु तेरा शिष्य बनने का निर्णय ले प्रभु जी। जो यूट्यूब के द्वारा सुन रहे प्रभु, उनके भी कानों को तू खोल दे प्रभु, ताकि ये सच्चाई को ग्रहण करे प्रभु, सिर्फ दिमाग में नहीं लेकिन प्रभु अपने हृदय में प्रभु, ताकि उनका भी उद्धार और छुटकारा हो। यीशु राजा, खास करके पिताजी को अभिषेक करना प्रभु, उनके प्रभु मुख का ताबा लेना, हर एक बातों में प्रभु आप उनको इस्तेमाल करना प्रभु, लोगों का प्रभु उद्धार के लिए। यीशु राजा, आप ऐसा करते हो, इसलिए धन्यवाद। हर एक रुकावट, हर एक गलत फहमी को हम बांध देते आपके नाम से। आपको धन्यवाद, आपका स्तुति करते प्रभु कि आप प्रभु हमारा ये पूरा रिकॉर्डिंग को आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों,
पिछला संडे हम सीखा था हमारा उदार का काम में पवित्र आत्मा का जो जो रोल है, वो भूमिका है, उसके बारे में। उदार होने से पहले, नया जन्म होने से पहले आज हम देखेंगे हमारा उदार होने के बाद, हमारा नया जन्म होने के बाद पवित्र आत्मा का जो भूमिका है वो क्या है, कितना हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है उदार से पहले और उदार के बाद। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है 1 थिस्सलुनीसी 4 पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी 4:3। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। भाई बहनों, ये परमेश्वर का इच्छा है। हम बहुत बार सोचते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है। यहाँ साफ साफ लिखा परमेश्वर का इच्छा है हमारा पवित्रकरण, कि हम पवित्र बना, हमारा पवित्रता। देखो, पवित्रता और पवित्रकरण एक ही है। पवित्रकरण और उद्धार एक ही है, ये ध्यान में रखना। इब्रानिया 12:14 लिखा, Hebrews 12:14 पढ़ेंगे। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। पवित्रता का बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है। इसका मतलब क्या है? उद्धार का बिना, नया जन्म के बिना, पवित्रकरण का बिना कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। तो इसलिए उद्धार और पवित्रता, पवित्रकरण एक ही है। 1 पतरस 1:14 1 Peter 1:14 पढ़ेंगे। आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण न करो। आगे पद 15, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। बात में, क्योंकि यह लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखो भाई बहनों, जब भी परमेश्वर पवित्र है वो हमको बोलता है तुम पवित्र बनो। हम गंदा है, पाप से भरे है, हमारा उद्धार नहीं हुआ और अभी भी हम लोग पापी है। हमको परमेश्वर के साथ हम रिश्ता कैसा बनाएंगे, उसके पास कैसा जाएंगे? देखो, बहुत बार लोग डिओ डालते हैं और इतर परफ्यूम डालते हैं, काहे के लिए? ताकि उसका कोई बुरा बास, बदबू आता है तो ये थोड़ा डिओ के द्वारा थोड़ा दूर हो जाएगा। भाई बहनों, हम गंदा जीवन लेकर, पाप का जीवन जीकर
हम प्रभु के साथ क्या रिश्ता बना सकते हैं, ये सोचो। हमको एक प्रार्थना भी करने गए तो परमेश्वर बोलता है तेरा दूर से बास आता है, तू पहला स्नान करके आओ, बाद में मैं सुनेगा तो क्या बोलता है। भाई बहनों, इतना भी हम समझेंगे, हमको मालूम पड़ेगा कैसा परमेश्वर जैसा पवित्र है, हमको पवित्र बनना जरूरी है। ना तो मुंह खोलो मत, प्रार्थना भी बंद करो, हमारा बदबू परमेश्वर नहीं सह सकते। तो पहला हमारा उदार होना, और बाद में उदार का जो काम है उसका खेती बाड़ी करना, ये बहुत जरूरी है। देखो भाई बहनों, जब भी हमारा उद्धार होता है उसी समय परमेश्वर हमको पवित्र करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा पवित्रता उस समय शुरू होता है। क्यों? जब भी हमारा नया जन्म होता है, उद्धार होता है, तभी हम हमारा पाप का पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगता है, प्रभु उसका लहू से हमको धो लेता है और हमको क्षमा करते हैं। साथ साथ पवित्र आत्मा हमको पवित्र भी करते हैं। मतलब ये शुरुआत है, उसके ऊपर बाद में बांधने का काम चालू रखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं उद्धार का खेती बाड़ी करो, उद्धार का खेती बाड़ी करो और पवित्र बनो, एक ही है। पवित्रकरण और उद्धार का खेती बाड़ी एक ही है, और ये काम पवित्र आत्मा का काम है। 1 पेत्रोस 1:2 1 पीटर 1:2 पढ़ेंगे। और पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। जैसा पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है, उसके आगे हम आज्ञाकारी लोग बनना चाहिए। देखो, प्रभु ने आज का वचन में भी बोला यूहन्ना में कि जो उसका प्रेम करता है वो उसका वचन का आज्ञा पालन करते हैं। हम कभी भी सोचना चाहिए, जब भी हम बोलते हैं ना मैं प्रभु का बहुत प्रेम करता हूँ, इसका मतलब क्या है? कि मैं प्रभु का जो वचन है, उसका जो आज्ञा है, उसका पालन करता हूँ, आज्ञा पालन करता हूँ। हम ये बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं प्रभु का बहुत प्रेम करता हूँ। प्रभु साफ साफ बोलता है जो लोग मेरा प्रेम करता है ये मेरा आज्ञा पालन करता है, और आज्ञा पालन के द्वारा ही हम लोग पवित्र बनते हैं। जैसा हमारा नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा हमको आज्ञा पालन करने के लिए मदद करते हैं। ऐसा बोलेगा तो प्रभु का वचन बोलता है कि जो आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं उनको ही परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं। तो भाई बहनों, क्या हुआ कि हम लोगों ने ये जो हमारा मसीह जीवन है वो एक रीत रिवाज बनाया है और हमारा चलता है वैसे ही। क्यों? हम लोग प्रभु का वचन नहीं जानते। तो अभी हम और एक बात है
ये जो पवित्रकरण है उसका भी 3 भाग है, जैसा उद्धार का 3 भाग है। हम क्या बोलते हैं, मेरा उद्धार हो चुका है, ये पहला है। दूसरा भाग है मेरा उद्धार हो रहा है, एक प्रक्रिया है। बहुत लोग सोचते हैं मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरा उद्धार हो गया, अभी सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, पवित्रकरण एक प्रक्रिया है, शुरू होता है, चालू रहता है, अंत तक, प्रभु यीशु मसीह आने तक हमारा ये उद्धार का काम, पवित्रकरण का काम चालू रहता है। तो जैसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है नया जन्म के बाद, वो हमको अंदर रहते हुए जो लोग आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है उनको वो अगुवाई करते हैं, उनको एक मार्गदर्शन करते हैं। क्यों? हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, प्रभु का वचन बोलता है हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, शोकित करते हैं। हम उसको शोकित करेगा तो पवित्र आत्मा उसका काम बंद करेगा। तो हमारा पवित्र आत्मा के साथ एक ऐसा संगति, सहभागिता होना चाहिए, प्रेम का, बहुत नज़दीक, बहुत घनिष्ठ, ताकि हर बार वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमको हर एक बात के बारे में वो हमको चेतावनी देता है, हमको अगुवाई देता है, हमको अच्छा मार्गदर्शन करता है, सलाह देता है। सिर्फ जो उसको सुनने वाले लोग हैं, तैयार है, उसको उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है, उनका ही जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा। तो भाई बहनों, हम आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों 10 5 से 10, Hebrews 10 5 to 10 तक पढ़ेंगे। इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंट को न चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। तू होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा हुआ है। उपरोक्त कथन में यह कहने के पश्चात तूने बलिदान और भेंट, होम बलियों और पाप बलियों को न चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। ये नियम शास्त्र के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। तब उसने कहा, देख, मैं आ गया हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण करूँ। वह पहले को हटा लेता है कि दूसरे को स्थापित करे। इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम याद करेंगे पाप ये दुनिया में क्यों आया, कैसा आया? आज्ञा उल्लंघन के द्वारा। तो आदम और हवा ने जो पवित्रता परमेश्वर ने उनको दिया था, खो गया, पापी बन गया। अभी ये जो नुकसान जो हुआ, वो सब गड़बड़ जो हुआ, वो ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं इसलिए आया, काय के लिए? परमेश्वर का इच्छा करने के लिए। देखो, ये पवित्रकरण है, ये याद रखना। तुमको पवित्र बनना है
तो परमेश्वर का इच्छा करने के लिए सीखो। आदम और हवा फेल हो गया, उसने परमेश्वर का इच्छा नहीं किया, परमेश्वर का इच्छा तोड़ दिया, शैतान का इच्छा कर दिया, इसलिए लोग पापी बन गया। अभी प्रभु यीशु मसीह आकर ये पूरा जो परिस्थिति है वो अभी पलटने गए। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने बोला, मैं आज्ञाकारी बनूंगा, मैं आपका इच्छा करने के लिए ये दुनिया में आया, मेरा दूसरा कुछ काम नहीं है। और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र बन गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और ये मनुष्य का पुत्र है, वो मनुष्य है, इंसान है, इंसान का रूप से वो पवित्र बन गया। उसने बपतिस्मा लिया, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने के लिए आया और प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता और पवित्रकरण शुरू हो गया। ये हम समझना बहुत जरूरी है। क्यों? दूसरा कोई जो बलिदान है उसके द्वारा हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता था और हम पवित्र नहीं बन सकते थे। ओके, तो यूहन्ना 6:38 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:38 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। देखो भाई बहनों, हमारा पवित्रकरण का जो महत्वपूर्ण रूप है ये है और दूसरा कुछ नहीं है। क्या है? प्रभु यीशु बोलता है, मैं ये दुनिया में सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं मेरा पिताजी का इच्छा पूरी करूं। भाई बहनों, ये हम समझेंगे तभी हम पवित्र बनेंगे। आज क्या है, सब लोग बोलता है उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया, लेकिन परमेश्वर का इच्छा कोई करता ही नहीं, पूरा करने के लिए नहीं जी रहे। सब लोग खुद का इच्छा पूरा करना चाहते हैं, खुद का इच्छा के अनुसार, स्वयं इच्छा। बोलते है मेरा जूना मनुष्य क्रूस के ऊपर चढ़ाया, लेकिन ये जूना मनुष्य को क्या है? स्वयं इच्छा, उसके अनुसार चलते हैं। कैसे पवित्र बनेंगे? बाद में यूहन्ना जॉन 10:36 यूहन्ना 10:36 पढ़ेंगे। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर संसार में भेजा, क्या तुम उसके विषय में इसलिए कहते हो तू निंदा करता है क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? देखो भाई बहनों, फिर एक बार प्रभु यीशु बहुत क्लियर है, उसका काम क्या है? उसका काम है उसका पिताजी का इच्छा पूरा करने के लिए, बस। और फिर पिताजी का इच्छा क्या है? कौन सा इच्छा है? तू मनुष्य का उद्धार करो, क्रूस के ऊपर तेरा जान दो, लहू बहाओ, लहू बहाओ, कष्ट उठाओ, जान दे दो, आपका जान का बलिदान करो। ये उसका इच्छा था। ये इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। तो क्या हो गया? प्रभु
पवित्रता में बढ़ते रहा। तो हम ये समझना चाहिए, हमको पवित्र बनना है तो एक ही उपाय है, परमेश्वर का इच्छा करो। तुम्हारा जीवन में क्या इच्छा है देखो। जब भी हम परमेश्वर का इच्छा नहीं करते हैं, हम लोग पाप करते हैं, हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, अनाज्ञाकारी बन जाते हैं। ये पाप है। आज्ञा उल्लंघन पाप है। आज्ञा उल्लंघन क्या है? हम हमारा खुद का इच्छा करना चाहते हैं, ये पाप है। हमारा खुद का इच्छा करते हुए हम पवित्रता में नहीं बढ़ सकते हैं। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, उसके बारे में एक 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन सा है? ये बातें ये है, पहला, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना। ये पहली बात है। उसको वो चाहता था कोई जाके मनुष्य का उद्धार करे। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना। दूसरा बात क्या है? परमेश्वर ने उसको पवित्र ठहराया और उसको अलग रखा। देखो भाई बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पवित्र करना, किसी को पवित्र बनाना, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई चीज समझो मंदिर में, समझो हिंदू मंदिर में एक ऐसा चीज रहता है, एक प्याला रहता है, एक गिलास रहता है, एक बर्तन रहता है, ये जो देवता है, भगवान है, ये उसका पूजा के लिए रहता है। और ये बर्तन को क्या बोलता है? ये बर्तन पवित्र है। मतलब क्या है? कि ये बर्तन अलग रखा है भगवान का पूजा करने के लिए। तो सही मतलब पवित्रकरण का ये है कि परमेश्वर किसी को चुनता है और उसका काम के लिए वो अलग रखता है। बराबर समझ लो। क्यों? बाद में तुमको ये तुम्हारा जीवन जांचना पड़ेगा। वो जो काम तुम कर रहे हैं अभी, ये काम के लिए परमेश्वर ने तुमको अलग किया है क्या? वो जो तुम काम कर रहे, जो नौकरी कर रहे, जो बिजनेस कर रहे, ये तुम्हारा खुद का इच्छा है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तभी तुम्हारा शारीरिक स्वयं इच्छा के द्वारा तुम लोगों ने ये प्लान बनाया, ये योजना बनाया, ये बिजनेस के बारे में सोचा, ये नौकरी के बारे में सोचा। लेकिन परमेश्वर का इच्छा के बारे में आपने कभी पूछताछ नहीं किया और ढूंढा नहीं है। भाई बहनों, ये हमारा हर दिन का तरीका है। हमको परमेश्वर के और कोई रिश्ता नहीं है और उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम जो हमको चाहिए वैसा हम करते हैं। जब भी हम नौकरी लेते हैं, जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, जब भी हम शादी करते हैं, उसमें परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। उसका इच्छा क्या है, कौन परवाह करता है? इसका मतलब हम अपवित्र है, इसका मतलब है हम पापी है और इसलिए हम
पवित्रता में हम नहीं बढ़ रहे, हम और पाप करते रहते हैं। हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है क्यों? हम इतना व्यस्त है हमारा खुद का इच्छा के अनुसार और योजना के अनुसार जीने के लिए, और बाद में हम जोर से प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू आओ और मेरा बिजनेस के ऊपर थोड़ा आशीर्वाद दे दो ना, मेरा जो शादी है उसके ऊपर थोड़ा आशीर्वाद दे दो ना, मेरा जो नौकरी है उसके ऊपर थोड़ा आशीर्वाद दे दो ना। पहला हम लोग चुनते हैं जैसा हमको चाहिए, और बाद में बोलता है तू आके आशीर्वाद दो। कैसा देगा प्रभु आशीर्वाद जब भी वो उसका इच्छा नहीं है, हम उसका इच्छा अनुसार नहीं किया। और उसके बाद तीसरी बात ये है कि पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह को ये काम, ये महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए इस संसार में भेजा। तो भाई बहनों, पवित्रकरण का काम हमारे ओर से शुरू नहीं होता है, प्रभु यीशु मसीह से शुरू नहीं हुआ, उसको पिताजी ने चुना। तो भाई बहनों, आज हम यहाँ है, प्रभु के पास आए हैं, प्रभु का कलीसिया में है, तो आप समझ रहे कि जैसा अनंत काल से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना ये उद्धार का काम करने के लिए, उसको अलग किया और ये दुनिया में भेजा, वैसा ही तुम्हारा बीच में जो, हमारा बीच में हर एक जन जो है उनका जीवन में ही ऐसा हुआ। कितना अद्भुत है ना भाई बहनों कि परमेश्वर ने हमारा अनंत काल तक से सोचा हमारा उद्धार करने के लिए, हमको बुलाया, हमको चुना, हमको अलग किया। जैसा हम शादी करते हैं तभी क्या होता है, वो एक औरत अलग होती है, ये जो ये है क्या पुरुष है उसके लिए अलग होता है, वो ये पुरुष का है और ये पुरुष ये औरत का है। इसको बोलता है पवित्रकरण, कि जब भी वो औरत सिर्फ उसका पति के लिए जी रहे और वो पति उसका पत्नी के लिए जी रहे, यही हो गया। प्रभु यीशु मसीह उसका पिताजी के लिए जी रहे और उसका इच्छा पूरा करने के लिए जी रहे। तो ये दुनिया में जब भी वो आया, उसका दूसरा कोई फिक्र नहीं था, मुझे मेरा पिताजी का इच्छा पूरा करना है, ये मेरा खाना है, ये मेरा जीना है, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा सब कुछ यही है। मतलब क्या है? इंसान का छुटकारा, रिडेम्पशन ऑफ मैन, उसका उद्धार। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ वहाँ जाता था सुसमाचार प्रचार करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर का राज अभी निकट है, शैतान का राज खत्म हो रहा है, वो उसका न्याय हो रहा है, परमेश्वर का राज में आ जाओ, पश्चाताप करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। तो भाई बहनों, यूहन्ना 17:19, जॉन 17:9, 18 पढ़ेंगे 18। जैसे तूने मुझे संसार में भेजा, मैं भी उन्हें संसार में भेजा है। आगे बढ़ो। 19, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। देखो भाई बहनों,
प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं मुझे पवित्र कर रहा हूं, खुद को पवित्र कर रहा हूं, ताकि जो मेरा शिष्य है वो भी पवित्र बने। क्या कर रहे प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु खुद को पवित्र कर रहे, मतलब ये है कि वो सिर्फ परमेश्वर का इच्छा कर रहे, और उसके द्वारा वो उसका शिष्यों को भी सिखा रहे, परमेश्वर का इच्छा करो तभी तुम पवित्र बनेंगे। तुमको पवित्र बनने का है तो परमेश्वर का इच्छा करो। यही है सच्चाई परमेश्वर का जीवन का। प्रभु यीशु मसीह ये कबूल करता है कि मुझे परमेश्वर ने ये काम के लिए चुना है, उद्धार का काम के लिए। परमेश्वर ने मुझे सिर्फ ये काम के लिए उसने मुझे अलग किया है, और अभी मेरा उसके ऊपर प्रत्युत्तर क्या है कि ये उसका इच्छा पूरी करना है। ये है पवित्र करना। देखो भाई बहनों, सोचो, जब भी समझो तुम्हारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, मतलब क्या है कि परमेश्वर ने तुमको चुना है। मतलब क्या है कि परमेश्वर ने तुमको अलग किए है, दूसरों लोगों से अलग किए है, और एक महत्वपूर्ण टास्क, काम, कार्य और मिशन, दूत कार्य दिया है, सौंप दिए है। हम लोग क्या करते हैं? हम नया जन्म पाते हैं और बाद में हमारा ये जो तलाश है शुरू होता है, किधर शादी करना, क्या काम करना, क्या नौकरी पकड़ना, क्या धंधा शुरू करना। हम बिल्कुल भूल जाते हैं हमारा उद्धार का, हमारा नया जन्म का उद्देश्य क्या है। एक ही उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमको क्या किया? हमको नया जन्म दिया, हमको उद्धार किया और हमको अलग किया। एक ही काम के लिए, लोगों का उद्धार के लिए, सुसमाचार का काम के लिए, परमेश्वर का राज के लिए। किधर लिखा है कि हम लोग जो काम कर रहे, जो नौकरी कर रहे, जो बिजनेस कर रहे, ये परमेश्वर का इच्छा है और उसका उद्देश्य है। क्यों? परमेश्वर ने हमको ये काम करने के लिए, कार्य करने के लिए चुना है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बार उनको सिखाया मैंने। देखो भाई बहनों, झाड़ू पोछा करना कोई गलत बात नहीं है, वो नीच बात नहीं है। मैं कर सकता हूं, कोई भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग बोलते हैं ये काम तो कोई कर सकता है, मैं तो कुछ अच्छा पढ़ाई करूँगा और मैं डॉक्टर बन जाएगा, मैं इंजीनियर बन जाएगा, मैं आर्किटेक्ट बन जाएगा, मैं कोई आईटी का काम करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है, परमेश्वर ने जब भी तेरा उद्धार किया, नया जन्म किया, तेरे को आईटी करने के लिए चुना था क्या? प्रभु यीशु मसीह इधर आके आश्रम खुला नहीं किया, डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर का काम नहीं किया, ये सोचते हुए ये काम के द्वारा मुझे बहुत पैसा मिलेगा। आज लोग कैसा चुनते हैं नौकरी? जिधर ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन उनका जो बुलावट है,
उनका जो पिताजी से एक इलेक्शन है, चॉइस है, उसका एक चुनाव है, वो भूल जाते हैं। इसके लिए ये पवित्र नहीं बन सकते। तो भाई बहनों, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ये इसलिए करते हैं कि शायद हमारा नया जन्म नहीं हुआ। वो नया जन्म हुआ ही तो हम परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए बिल्कुल हमको मन नहीं है और हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम संसारी मन है और संसार के अनुसार चलना चाहते हैं। भाई बहनों, मैं मनन कर रहा था, देखो भाई बहनों, मुझे परमेश्वर ने माँ का पेट से ही ये काम, परमेश्वर का काम करने के लिए, सुसमाचार का काम करने के लिए चुना था। लेकिन तभी मैं अविश्वासी था। फिर भी पवित्र आत्मा ने मेरे पीछे रहते हुए मुझे अच्छा से अगुवाई किया, मुझे मार्गदर्शन किया। मैं फादर बनने के लिए गया, कैथलिक फादर, पादरी बनने के लिए गया। वहाँ 15 साल बिताया ट्रेनिंग लेते हुए। 15 साल, सोच लो। जो फादर का काम है, कैथलिक चर्च है, वो अभी मैंने छोड़ दिया, फादर का काम छोड़ दिया, लेकिन 15 साल मैंने बिताया, मतलब व्यर्थ बिताया, ये सब पढ़ाई करते हुए। परमेश्वर का योजना के अनुसार ये व्यर्थ नहीं था। उसमें कुछ तो मुझे ट्रेनिंग मिला, ताकि जो काम उसने मेरे लिए रखा था उसके और मेरा थोड़ा एक तरीके से ट्रेनिंग हो। मतलब जो गलत है वो पहले सीखो, उसके बाद जो सही है बाद में सिखाऊंगा। ऐसा करते 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 मैं खो गया था, मालूम नहीं था क्या करूं, ढूंढ रहा था, प्रार्थना कर रहा था। थोड़ा बहुत संसारी काम किया 1 साल थाना में। बाद में परमेश्वर ने मुझे सऊदी अरेबिया लेके गया तुरंत। क्यों? उसका समय आ गया था मुझे उधार दिलाने के लिए, और उसका सही जो उद्देश्य है और इच्छा है वो चालू करने के लिए, और मैं वो पूरा करने के लिए। सऊदी अरेबिया में मेरा उधार हुआ, नया जन्म हुआ। बाद में आया, फिर भी मैं आत्मिक तौर से एक छोटा बच्चा था, फिर भी मुझे कुछ समझता ही नहीं था। कैथलिक चर्च में थोड़ा टाइम रुका। बाद में परमेश्वर ने मुझे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का जॉब दिया। तभी भी मैं अनजान नहीं था। देखो, पवित्रता जो है, परमेश्वर का इच्छा जो है, वो जानने के लिए हम बढ़ना चाहिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के द्वारा। तो जैसा मैं यूनिवर्सिटी में काम किया, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया, बोला तू इस्तीफा दे दो और ये काम शुरू करो। मैंने मान लिया, प्रभु का इच्छा करने के लिए तैयार हो गया, उसका अनुग्रह से, डरते हुए, कमते हुए, ना जानते हुए क्या हो जाएगा। ये था आसान था? आसान नहीं था। भाई बहनों, बहुत बार हम जो हमारा इच्छा है, वो हमारा योजना है, हम ये त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए डरते हैं। ये छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मेरा भी मन में वही आया। लेकिन भाई बहनों देखो, मेरा नया जन्म हुआ था और पवित्र आत्मा मेरा जीवन में काम कर रहा था, तो उसने मुझे मदद किया, मुझे प्रोत्साहन किया। मेरा अंदर जो डर था वो निकाल दिया, ताकि मैं उसके ओर भरोसा करूं, उसके साथ एक भरोसा का रिश्ता बन सके, प्रेम का। उसने मुझे संभाला। भाई बहनों, ये पवित्रकरण का तरीका है, प्रक्रिया है।
हम क्या करते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर है करके, वो हमारा नया जन्म नहीं हुआ करके हम सिर्फ शारीरिक तौर से सोचते हैं और शारीरिक तौर से हम योजना बनाते हैं और कोशिश करते हैं, उसमें हम फेल होते हैं। तुमको मैं पवित्रकरण का सही क्या जो ये है एक नेचर है, स्वभाव है, उसके बारे में सिखा रहा हूं मैं तुमको। ये सिर्फ पाप के ऊपर विजय पाने का बात नहीं है, उसका पहले हमने परमेश्वर का इच्छा जानना चाहिए और वो पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब भी हम गलत जगह पर है, वो गलत काम कर रहे, धंधा कर रहे, तभी हमको पाप के ऊपर विजय पाने के लिए भी हमको कठिन होता है, क्यों? हम गलत जगह पर है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये दुनिया में दूसरा कुछ नहीं किया, एक काम दिया था, वही काम उसने पूरा किया। बहुत सारा काम है प्रभु कर सकता था, जैसा अभी का जो पास्टर है, पास्टर बोलता है और सामाजिक काम करते हैं। किसने बोला उनको सामाजिक काम करने के लिए? ये उनका मन का एक योजना है, वो शारीरिक योजना है, क्यों? उसमें पैसा है। तुमको संसारी तौर से जीना है तो एक एनजीओ शुरू करो और बच्चों को इकट्ठा करो, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, रास्ता के सड़क पर जो है, इकट्ठा करो, किसी को कांटेक्ट करो, बोलो हम उसका सेवा करते हैं, पैसा आते रहेगा और देखो तुम लोग लखपति बन जाएगा। ये संसार का तरीका है जो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हमारा ये गलत पास्टर कर रहा है। उनको समझता ही नहीं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता है कि पेट का कोई पूजा करने के लिए हमको मदद करेगा, तो कोई पैसा देगा, तो ये संसारी जीवन जीने के लिए, हमको संसारी जीवन जीने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। हमको ये जो लोग शैतान का बंधन में है, उनको सही मार्ग दिखाते हुए, उनको सही वचन सिखाते हुए, परमेश्वर का वचन, हम उनको स्वर्ग का, परमेश्वर का राज का मार्ग हम दिखा सकते हैं। कोई करता है नहीं। अभी एक मेरे और एक इनविटेशन आया था, क्या आमंत्रण आया था मुझे। ये व्यक्ति ने बोला, पास्टर हम आपको ये करना चाहता है, फेलिसिटेट मतलब क्या है? मान सम्मान करना चाहते हैं आपका, क्यों? आप इतना सालों से यहाँ नवी मुंबई में काम कर रहे हैं। मैंने बोला बहुत धन्यवाद, मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। क्यों? जो मैं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे पुरस्कार देगा। मुझे मनुष्य का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। भाई बहनों, हम मान सम्मान के लिए जी रहे, हम संसार का मान सम्मान के लिए, ये मन से हम काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो भाग जाता था जब भी उसको ये लोग राजा बनाना चाहते थे, वो भाग गया। क्यों? ये काम करने के लिए वो नहीं आया था। पिताजी ने उसको ये काम करने के लिए नहीं भेजा था, एक ही काम, और वो उसने अच्छा से किया। तो भाई बहनों, मैं क्या बोलता हूं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता था उसका पिताजी के साथ, वैसा प्रभु चाहता है कि उसका जो शिष्य है उनका भी रिश्ता उनका जैसा हो। देखो, यूहन्ना 17:18
पढ़ेंगे जॉन 17:18। जैसे तूने मुझे संसार में भेजा, मैं भी उन्हें संसार में भेजा है। जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, वैसा प्रभु यीशु बोलता है अभी मैं मेरा जो शिष्य है उनको संसार में भेजता हूं। ऐसा रिश्ता हमारा होना चाहिए प्रभु यीशु के साथ। तो भाई बहनों, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं, हम बनेंगे, वो हमको कैसा भेजेगा, क्या काम करने के लिए भेजेगा? जो पिताजी ने उसका पुत्र यीशु मसीह को काम करने के लिए भेजा, वही काम करने के लिए उसने हमको भेजा। उसको बोला जाओ पूरा दुनिया में और क्या करो, बिजनेस शुरू करो, हाँ, सुसमाचार प्रचार करो। हम बोलते हैं मेरे पास बिजनेस है, मैं नौकरी में बहुत व्यस्त हूं, मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए टाइम किधर मिलता है? यहां हमारा जो मसीह लोग है उनका जीवन में सब गड़बड़ चल रहे हैं। क्यों? पहला तो उनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म हुआ। उनको परमेश्वर को जो इच्छा है वो करने के लिए उनको कोई मन नहीं है। उनको सिर्फ संसारी लोगों का जैसा बिजनेस करना है, बड़ा पढ़ाई करने का है और पढ़ाई के द्वारा पैसा इकट्ठा करना है, लखपति बनने का है, बड़ा घर बनाने का है। ये संसारी बातें हैं। प्रभु ने उसका शिष्यों को ये काम के लिए नहीं भेजा है। यूहन्ना 20:21 में प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बार वही बोला। पढ़ेंगे जॉन 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। भाई बहनों, हमारे बीच में जो लोग शिष्य बनना चाहते हैं, हम सोचना चाहिए प्रभु ने हमको अनंत काल से चुना है, बाद में बुलाया है। हमारा समझो नया जन्म हुआ है, अभी उद्धार नहीं हुआ तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो सही शिष्य बनना चाहता है, ये लोगों का दिल में क्या अपेक्षा होना चाहिए? मैं मेरा बिजनेस शुरू करेगा जीने के लिए, मेरा परिवार का ये करने के लिए, देखभाल करने के लिए, हम वो हिसाब से सोचेंगे। ऐसा जो लोग है उनको कोई टाइम ही नहीं मिलता है। आज शिष्य बनाने के लिए तुम लोग जानते हैं हमारा चर्च में लोगों को कितना टाइम का, समय का जरूरी है। टाइम ही नहीं है लोगों को मिलने के लिए। क्यों? हम हमारा इसमें बिजी है, हम हमारा काम में बिजी है, हम हमारा धंधे में बिजी है। किधर टाइम मिलता है? क्या कुछ टाइम बचेगा तो हम प्रभु को देंगे। लेकिन प्रभु बोलता है सुसमाचार प्रचार करना, शिष्य बनाना, ये तुम्हारा मुख्य काम है। तो इसका मतलब क्या है भाई बहनों? मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हम लोग नौकरी नहीं करना चाहिए। जो करना है वो करना है पवित्र आत्मा का अगुवाई से। जो अभी कर रहे शायद पवित्र आत्मा का ये नहीं है, अगुवाई से नहीं है, वो हमारा शारीरिक मन से। लेकिन हम किधर भी काम करेंगे, कुछ भी हम करेंगे, हमारा दिल का एक ही तमन्ना, हमारा दिल का एक ही अपेक्षा क्या होना चाहिए? मैं उधर काम नहीं कर रहा हूं, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, और मेरा सुसमाचार के लिए ये लोग मुझे भगाएंगे
प्रभु धन्यवाद, जाता हूं। अरे समझो किसी का काम है लूटने का, और वो उधर गया लेकिन लूटने को नहीं हुआ, वो क्या बोला, धन्यवाद, दूसरा घर में जाके लूटेगा। ये काम छोड़ दिया, दूसरा काम पकड़ा, उधर लूटा। क्या लूटा? लोगों को लूटा। शैतान का जो नरक है उसमें से लोगों को लूटा, ताकि ये लोग परमेश्वर का राज में उनको परमेश्वर का राज का मार्ग हम दिखा सके। मतलब हम क्या है? हम वी आर डिस्गाइज डिसाइपल्स, नकापोश। हम एम्प्लॉइज है लेकिन हम एम्प्लॉइज नहीं है। हम वहाँ का कर्मचारी है लेकिन कर्मचारी नहीं। हम लोग नाकापोश डाल के परमेश्वर का राज का काम कर रहे हैं। वी इन्फिल्ट्रेट इनटू द एनिमीज कैंप इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। हम हमारा जो शत्रु है उसका अंदर घुस जाते हुए एक स्पाई जैसा, जासूस जैसा हम काम कर रहे हैं हमारा राज का। हमारा राज कौन सा है? स्वर्गीय राज। चाइना का लोग यहां आते हैं, इंडिया में आते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लेकिन किसका काम करते हैं? चाइनीज गवर्नमेंट का काम करते हैं। ऐसा हमारा बात होना चाहिए, ऐसा हमारा स्वभाव होना मांगता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। हमारा एक ही सोच विचार है, एक ही हमारा ये है लक्ष्य, पैसा कमाने का। सुसमाचार महत्वपूर्ण नहीं है, कोई मिलेगा तो देखेंगे, नहीं, ये हमारा मुख्य काम। भाई बहनों, इस तरीके से हम पवित्र बनेंगे। ये पवित्रता है। तुमको एक नया एक नजरिया मैंने दिया है। हम सही जगह पर रहेंगे और सही काम करेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जिसके लिए उसने हमको चुना, जिसके लिए उसने हमको अलग किया, दूसरों लोगों से अलग किया। ये तुम जो काम कर रहे हैं कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम प्रभु उसका शिष्यों को बोलता है करने के लिए, ये उसने हमको स्पष्ट बोला, जाओ पूरा दुनिया में शिष्य बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, उनको सिखाओ, जो मैंने तुमको सिखाया वो उनको सिखाओ। भाई बहनों, ये सही रूप है पवित्रकरण का और पवित्रता का, जिसका बिना हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। परमेश्वर का एक ही इच्छा है, हमारा पवित्रकरण, हमारा पवित्रता। और प्रभु यीशु का नमूना के अनुसार ये पवित्रकरण और पवित्रता एक ही है कि हम दुनिया में आकर हम इधर जन्म पैदा हुआ एक ही काम के लिए, प्रभु का शिष्य बन के परमेश्वर का राज का सुसमाचार हम प्रकट करें। भाई बहनों, यही मेरा प्रार्थना है। मैं विश्वास करता हूँ तुम इसके ऊपर मनन करेंगे, क्यों ये थोड़ा हटके का जैसा एक संदेश है। उसके द्वारा तुमको परमेश्वर पवित्र आत्मा तुमको एहसास दिलाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसका अनुग्रह से मैंने उसका इच्छा पूरा किया और अभी भी कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं पवित्र बन रहा हूं, पवित्र बन रहा हूं। परमेश्वर वो देखता है हम क्या कर रहे हैं ये दुनिया में, हमारा राज बना रहे हो, परमेश्वर का राज बना रहे। परमेश्वर का राज बनाने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा काम क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, योगदान क्या है। लेकिन भाई बहनों, जब भी हमारा मुख्य लक्ष्य होता है पैसा कमाने के लिए,
ये शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं, हम अच्छा गवाह बनने के लिए तैयार नहीं। हम झगड़ा करते हैं, लोगों को अपमान करते हैं, ये करते हैं, लेकिन सुसमाचार का काम, इसके द्वारा किसी का उद्धार होगा क्या? ऐसा हमारा जीवन होगा तो ये काम करने के लिए प्रभु हमको, हमारा अंदर जो पाप है उसके ऊपर हमको विजय देगा, लेकिन ये काम करने के लिए ताकि हम उसका गवाह बने। और ये पवित्र आत्मा करता है हमारे अंदर बैठ के वो करते, जब भी हम उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, फेलोशिप, संगति हम रखेंगे तो भाई बहनों, मेरा ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा ये संदेश के द्वारा तुमसे बात करेगा, तुम्हारा दिल को छुएगा, तुमको क्या बोलते हैं उसको, एहसास दिलाएगा तुम्हारा पाप का। पाप क्या है कि हर एक जान खुद का इच्छा के अनुसार कर रहे, ये पाप है। तुमने बेविचार किया, वो नहीं है। बेविचार किधर आता है? जब भी हम हमारा इच्छा के अनुसार करते हैं तभी हर एक तरीका का पाप हमारे जीवन में आता है। लेकिन जब भी हम परमेश्वर का काम करते हैं सही मन से, तभी प्रभु हमको ये सब पापों के ऊपर हमको विजय देगा। जांच लो, पहला जांच लो, तुम्हारा नया जन्म हुआ है क्या? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है क्या? पवित्र आत्मा का सलाह, मार्गदर्शन तुम ले रहे हैं क्या? कान पवित्र आत्मा का सुनने के लिए। देखो भाई बहनों, हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हमारा समझ ये होना चाहिए, मैं प्रार्थना काय के लिए कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ परमेश्वर का इच्छा क्या है। ये प्रार्थना है। हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, ये करते, ठीक है, हम उसका काय के लिए, ये जानने के लिए, प्रभु आपका इच्छा क्या है, मैं क्या करूं। मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देता हूं, इतना मेरा जीवन में मैं खुश हूं कि आज परमेश्वर ने ये काम मुझे दिया है और उसका अनुग्रह से, उसका शक्ति से मैं कर सकता हूं, अंत तक करना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर का राज ढूंढो, उसका नीतिमत्व ढूंढो, और ये जो कचरा तुमको जो चाहिए, जिसके लिए तुम लोग इतना परिश्रम करते हैं, वो मैं देगा। प्रभु को धन्यवाद देंगे और ऐसा जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करे। हम उससे प्रार्थना करें। पहला हमारा नया जन्म हम पाना जरूरी है और उसके बाद पवित्र आत्मा ये काम हमारे जीवन में करेगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका महान उद्धार का योजना के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारा नमूना है पवित्रता का, पवित्रता और पवित्रकरण। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने आपका इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ये दुनिया में आया और ये इच्छा उसने पूरा किया। जैसा उसने क्रूस के ऊपर उसका बलिदान किया, कितना कष्ट उसका जीवन में आया, कितना शैतान ने उसको बहकाने के लिए कोशिश किया कि तू ऐसा मत करो, मैं सब कुछ देगा, तेरे को पूरा राज देगा। लेकिन प्रभु ने इनकार किया। पिताजी, हम इतना आसान से गिर जाते हैं क्यों? शैतान ये संसार के द्वारा हमको कितना बड़े बड़े बातें हमको दिखाता है और हमको आकर्षित करता है। और खड़े रहने के लिए, शैतान का हर एक परीक्षा को हराने के लिए हम खुद हार पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि
जो हमारा लोगों ने और जिन्होंने ये संदेश सुना है, उनका दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा एक एहसास दिलाओ, उनका पाप का एहसास। और ये पाप है कि ये लोग उसका इच्छा करने के लिए तैयार नहीं है। बपतिस्मा लेते हैं, नया जन्म पाते हैं और उसके बाद खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। परमेश्वर का जो योजना है उनका जीवन में, ये छोड़ देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, पिताजी हमको बचाओ, हमारा आंखें खोल दो प्रभु, हमारा दिल खोल दो प्रभु। और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको मार्ग दिखाया, हमारे लिए वो नमूना बन गया, वैसा ही हम जीने के लिए हमको मदद करो प्रभु। आपने बोला मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम पवित्र बनो। पवित्रता का बिना हम परमेश्वर का राज नहीं देखेंगे, हम नहीं प्रवेश करेंगे। प्रभु नया जन्म के द्वारा हमारा अंदर दिल में जो अभिलाषा है संसार के ओर, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविता का घमंड, ये सब से हमको छुटकारा दो प्रभु। हम खुद कुछ नहीं कर सकते, आप हमारा उद्धार करो, आप हमको बचाओ, आप हमको छुटकारा दो। ये शैतान का हर एक जो आकर्षण है और हर एक जो बुरे जो प्लान्स है, योजना है उसमें से, और सिर्फ आपका इच्छा करने के लिए हम जीना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का जैसा। पवित्र आत्मा हमको मदद करो, पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन करो, पवित्र आत्मा हमको शक्ति दो। आपका अनुग्रह के लिए हम निवेदन करते हैं प्रभु कि हम विजय पाए इस मामला में, इस बात में। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।